यदि आप नज़ला, दामा और गठिया दस्त से जूझ रहे हैं और आप एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए हैं। मैं इस वीडियो में आज कैलोट्रोपिस जिंगैटिया के बारे में बताने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपनी चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी यहाँ पर रेड कलर में नीचे दिया हुआ है, और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और साथ में लाइक भी करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे, स्वास्थ्य संबंधी लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन कैलोट्रोपिस जिंगैटिया पर चर्चा करने वाला हूं। पहले हम यह जान लेते हैं कि यह होम्योपैथिक मेडिसिन किस किस रोगों पर काम करता है। तो जैसे कि दमा हो गया, या खांसी हो गया, नज़ला हो गया, दस्त हो गया, या शरीर में बहुत तेज थकावट आ गई हो, या बहुत काफी तनाव रहता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को कोढ़, पहले हम लोग कहते थे कि, या आज भी रूरल क्षेत्र में है कि उसको कोढ़ फूट गया है, उसे दूर रहना है, उसमें टच नहीं करना है, नहीं तो आपको भी वैसा ही हो जाएगा। तो इन सब बीमारियों में यह बहुत ही कारगर है। अब इसको हम विस्तार से जानते हैं। कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि दामा, पेट में पानी भर आना, खांसी, नज़ला, पुराना गठिया रोग, दस्त, गुर्दे की टीबी, कोढ़, चमड़ी के रोग आदि में बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी मेडिसिन है। अब मन से संबंधित कुछ लक्षण है, उसको भी हम जान लेते हैं। व्यक्ति को हर समय जो कैलोट्रोपिस जिंगैटिया मेडिसिन का रोगी है, उस व्यक्ति को हर समय दिमाग में चिंता, तनाव रहता है। शरीर ऐसा लगता है कि थका थका महसूस करता है, हर समय बेचैनी रहता है उसको। पर कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का प्रयोग इस लक्षण अनुसार किया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। मुंह के अंदर से गंदी बदबू आना, यदि किसी व्यक्ति के जो मुंह है इसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आना, जब किसी से बात करता है, होता है ऐसा, आप लोग भी देखे होंगे कि यदि सामने वाला के मुंह से बिल्कुल ही जो स्मेल है वो बर्दाश्त बाहर करने वाली आता है, तो हम लोग थोड़ा मुंह फेर लेते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन उस आदमी को इस बात को जानकारी देना चाहिए कि देखो भाई, आपके मुख से इतना स्मेल गंदा आ रहा है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, आप इसका इलाज
जरूर कराओ। तो मुंह के अंदर से इतनी गंदी बदबू आना, मुंह में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना आदि मुंह के रोगों में कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का नियमित रूप से यदि सेवन कराया जाए तो मुंह की दुर्गंध बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है, ऐसा होता है कि कभी कभार अभी हम पेशाब करके आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद फिर पेशाब लग जाता है और तुरंत हमें पेशाब जाना पड़ता है, और पेशाब के साथ में लाल खून भी आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कैलोट्रोपिस का जो रोगी है जब भी पेशाब करता है तो उसका जो पेशाब है बिल्कुल ही लाल और बदबूदार होता है, तेज उसे बदबू निकलता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि दे करके बिल्कुल ही उसे आराम दे सकते हैं। यह बहुत ही कारगर इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि कोई व्यक्ति को छाती में, यदि किसी व्यक्ति के छाती में जलन हो रहा है, सांस के रुक रुक कर चलने पर उसे अगर कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का सेवन कराया जाए तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। वैसे ही यदि किसी व्यक्ति का नब्ज, जो हमारे हाथों में, इसे हम नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, कोई नब्ज भी कहता है, कोई इंग्लिश में इसको वेन भी कहते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति की नब्ज अगर सामान्य से तेजी से चलती है, तेजी से चलता है तो बहुत सारे लोगों का बीपी भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति का जो नब्ज है बहुत तेजी से चल रहा है तो उस स्थिति में कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि बहुत ही कारगर साबित होता है। अब अगले लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की दाईं जांघ में ऊरू संधि के ठीक नीचे दर्द हो, सूजन हो और चलते समय बाएं पैर में दर्द हो रहा हो और दर्द होने की वजह से रोगी को हर समय लेटे रहना पड़ता है, या रोगी की आंखों में दर्द होने लगता है, तो इन सब लक्षणों को ध्यान में रखते हुए यदि कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का इस्तेमाल कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही स्वस्थ, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और वह आम व्यक्ति की तरह हर कार्य अपने आप नियमानुसार करता रहेगा। यदि कैलोट्रोपिस जिंगैटिया व्यक्ति को कभी बुखार आ जाता है, वो भी अचानक कभी बुखार आ जाता है, ठंड लगने लगती है, रोगी का जो माथा है बिल्कुल ही गर्म हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, बुखार आने पर रोगी को रात में सोते समय बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगता है, इन सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का सेवन कराया जाए तो उसे बहुत ही लाभ होता है। यदि किसी व्यक्ति को आमाशय में किसी तरह का रोग होने पर उसको लगातार न रुकने वाली डकारी आती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को आमाशय में किसी तरह का रोग लग गया और उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद लगातार डकारे आ रहा है, वह रुके नहीं रुकता है, तो इस लक्षण को देखते हुए कैलोट्रोपिस जिंगैटिया औषधि का सेवन कराया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है। अब कुछ शीर्ष संबंधित लक्षण भी है। किसी व्यक्ति को
सिर में अगर किसी तरह का कोई भी रोग हो तो उसके सिर के पीछे के हिस्से में सुबह लगभग 11 बजे के करीब हल्का हल्का दर्द होना शुरू होता है और जो सिर है बिल्कुल ही उस समय गर्म हो जाता है। रोगी को चक्कर आने लगता है और इसी के साथ उसको उल्टी आने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अब उल्टी होगा कि तब उल्टी होगा। ऐसे सिम्टम अगर किसी व्यक्ति में देखने में आ रहा है या स्वयं वह बता रहा है तो हम लोग उसमें कैलोट्रोपिस जिंगेटिया मेडिसिन को दे करके या स्वयं वह रोगी ले करके इसे ठीक हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी मात्रा क्या है, कैसे लेना है, या फिर इसको लेते समय, इस मेडिसिन को लेते समय क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो कैलोट्रोपिस जिंगेटिया जब भी हम मेडिसिन लेंगे उस समय सुबह में जब हम खुराक लेंगे तो उस समय हम ब्रश करने के बाद लेंगे और मंजन करते हैं तो 1 घंटे की बाद और दवा लेने की 1 घंटे तक हम कुछ नहीं खाएंगे। सुबह में, दोपहर में, शाम में इस मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। कैलोट्रोपिस जिंगेटिया का 2x, 3x, 6 शक्तियां ही हम प्रयोग करेंगे। यह मदर टीचर में भी आता है, लेकिन हम 3x विचूर्ण में भी आता है, तो 3x विचूर्ण ही यदि हम सेवन करें तो अच्छा रहेगा। या कैलोट्रोपिस जी का मदर टीचर आता है, उसको भी हम सेवन कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम हल्का सुसुम पानी में 5-5 बूंद डाल करके नियमित रूप से यदि 2-3 मंथ सेवन करते हैं तो ये हमने जो सारी बीमारी के बारे में आप सभी को बताया उसमें बहुत ही लाभकारी और इफेक्ट मेडिसिन यह है। तो दोस्तों, एक बात कहना मैं भूल गया, जैसे कि जब आप कैलोट्रोपिस जिंगेटिया मेडिसिन ले रहे हैं तो उस समय शराब, मंजन, लहसुन और इसी तरह का जैसे कि प्याज हो गया, ऐसे ही कोई और गंध वाली जो चीज है हम उसे नहीं लेंगे। तो यह जो मेडिसिन है बहुत ही जल्दी हमें फायदा करती है। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना। यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, और अच्छा लगा है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।